सो बच्चों नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, हाइड्रोकार्बन है, बट यहाँ आपके क्लास 10th में दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है, उनके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज योर इथेनॉल। इथेनॉल जैसे बोलेंगे ओल तो आपको याद आ जाना चाहिए कि इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, OH है। एंड द सेकंड वन इज योर इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड। अब जैसे ओइक आ गया तो ओइक का मतलब क्या है, COOH, COOH। अब यहाँ पे क्या है आपका इथेनोइक एसिड, सॉरी एसिड, ठीक है। अब देखो बच्चों इथेनॉल का मतलब, इथ का मतलब मैंने बताया आपको दो कार्बन एटम है, फॉर्मूला आपको लिखना आना चाहिए CH3CH2OH, ठीक है। और सेकंड वाला आपका क्या है, और सेकंड है आपका इथेनोइक एसिड। इथेनोइक फॉर्मूला क्या होगा आपका CH3COOH, ठीक है। दो कार्बन एटम में COOH आ गया, यानी कि क्या हो गया आपका ओइक एसिड। कैसे पढ़ेंगे हम कंपाउंड्स को, फर्स्ट विल स्टडी अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज। ऐसे ही हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के किसी भी कंपाउंड को पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, फिर इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, और फिर इसके यूजेस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम विल स्टार्ट। फिजिकल प्रॉपर्टीज में आप याद रखेंगे फर्स्ट पॉइंट दैट इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। कैसा है ये, लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे। और अगर हम बात करेंगे इसके फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है दैट इज अराउंड 156 केल्विन, ठीक है बच्चों। वैल्यू किसी बुक्स में अलग अलग बुक्स में थोड़ी चेंज हो सकती है। और बॉइलिंग पॉइंट जो है आपका दैट इज अराउंड 351 केल्विन, ठीक है। तो देख सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट इसका कैसा है। अब सेकंड है आपका फ्रीजिंग पॉइंट, देख लो 156 K। क्या है इसका मतलब, 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, पानी फ्रीज हो जाता है, ठीक है। ये इसका कितना है फ्रीजिंग पॉइंट 156 K। अब सेकंड आप देखेंगे इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, आप याद करेंगे। एंड द थर्ड इज, सेकंड इज इट इज सॉल्युबल इन वाटर। सॉल्युबल इन वाटर में इसीलिए बहुत सारी सिरप्स जितने भी मेडिसिन होती है उसमें इसका यूज होता है। एंड द थर्ड वन इज इट इज यूज्ड इन अल्कोहलिक, ये आप यूजेस में भी लिख सकते हैं, इट इज यूज्ड इन अल्कोहलिक बेवरेजेस, ठीक है। स्पेलिंग में थोड़ा होगा तो देख लेना, ठीक है। अब फोर्थ वन याद रखना है आपको, दैट इज इंपॉर्टेंट। इफ वी विल dilute ethanol, if dilute ethanol is consumption of dilute ethanol in small quantity can be causes drunkenness। मतलब आपका ऐसा फील होता है कि जैसे कि शराब पी लिया, नशा हो जाता है, बिकॉज इट इज अल्कोहलिक इन नेचर। एंड द सेकंड वन इज इफ इट कुड बी टेक इवन अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ प्योर इथेनॉल, that is called absolute alcohol, so it could be lethal means it could be dangerous, so this is about the physical properties of ethanol। अब इसकी chemical properties से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। so बच्चों इथेनॉल ने सोडियम के साथ रिएक्शन किया, क्या बन गया आपका C2H5ONA, और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। ये हाइड्रोजन यहाँ से रिएक्शन ब्रेक होगी, सोडियम कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ पे, तो क्या हो गया आपका सोडियम इथॉक्साइड। ये कौन सा कंपाउंड है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है आपका, RONA। नाम क्या हो गया इसका, सोडियम इथॉक्साइड प्लस हाइड्रोजन। सो आपने दो मॉलिक्यूल्स ले ली, आपका बन गया C2H5ONA, ठीक है। टू मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आप इसके 2C2H5ONA, दैट इज RONA। नाम क्या हो गया इसका, सोडियम इथॉक्साइड। क्या नाम हो गया, सोडियम इथॉक्साइड। याद रहेगा आपको। और प्लस हमारा क्या निकलेगा इसमें, हाइड्रोजन तो निकलनी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सोडियम इथॉक्साइड। हेलो बच्चों, तो नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड, ठीक है, दैट इज द सेकंड कंपाउंड ऑफ कार्बन। फॉर्मूला आपको मैंने बताया था CH3COH, ठीक है। क्या नाम है इसको, कॉमनली वी कॉल इट एसिटिक एसिड। और जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, मतलब जो आपका COH वाला ग्रुप है, उसका ये सेकंड मेंबर है, ठीक है। फर्स्ट मेंबर कौन सा है, HCOOH, केवल एक ही कार्बन है, इसका नाम है मिथेनोइक एसिड।
और कॉमन नेम क्या है इसका, फॉर्मिक एसिड, एंड दिस इज इथेनॉइक एसिड, और इसका जो आपका कॉमन नेम है व्हाट इज इट, एसिटिक एसिड। कॉमन नेम क्या है बच्चों, एसिटिक एसिड। ठीक है, अब आप बताएंगे एसिटिक एसिड आपको किस में मिलता है। चलो मैं आपको याद दिला देती हूँ, आपने एक टेबल याद की है विनेगर, और विनेगर के अंदर क्या होता है, एसिटिक एसिड। तो विनेगर भी देख लो कि अगर 5 to 8% क्या हो, 5 to 8% एसिटिक एसिड हो और बाकी क्या हो, पानी हो, वाटर हो, तो क्या बना लेगा ये, क्या मिलता है इससे, विनेगर। क्या होता है विनेगर, विनेगर एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है। आपने चाउमीन खाई होगी ना, जब चाउमीन बनाता है तो उसमें एक व्हाइट कलर का कुछ डालता है, वो तो एक बड़ी बड़ी बॉटल में रखते हैं ना, चमचे से डालता है उसमें व्हाइट ट्रांसपेरेंट लिक्विड, एंड दिस व्हाइट ट्रांसपेरेंट लिक्विड इज विनेगर। ये चाउमीन को खट्टा करता है, चाउमीन वाले यूज करते हैं इसको। वैसे जो इसका मेन यूज है, इट प्रिजर्व पिकल्स। ठीक है, जो पिकल्स होते हैं ना, जो अचार होते हैं, उनको सड़ने से बचाता है। सॉसेस भी यूज होता है, तो दिस इज द यूज। और 5 to 8% का मतलब ये है बच्चों कि 5 से 8 ग्राम क्या है इसके अंदर, एसिटिक एसिड, और बाकी सारा क्या है, पानी है। ठीक है, 5 to 8% मतलब ग्राम। ये आप हायर क्लासेस में आगे पढ़ेंगे। तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में हो गया, कॉमन नेम ये हो गया, विनेगर क्या होगा, ये आ जाता है विनेगर, दैट इज 5 to 8% एसिटिक एसिड। बाकी क्या है, H2O यानी कि वाटर। बात करेंगे अगर इसकी फिजिकल स्टेट की, तो ये क्या है आपका, कलरलेस है। कैसा है, कलरलेस लिक्विड है, लेकिन इसकी जो स्मेल है थोड़ी क्या है, पंजेंट स्मेल है। कैसी है, पंजेंट स्मेल है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें जो आपको इंपॉर्टेंट है याद रखना, इसको इरेज कर रही हूँ। ठीक है, याद आपको ये रखना है बच्चों कि इफ इट कूल्ड, ठीक है, इफ इट कूल्ड, तो ये क्या हो जाता है, इट फ्रीजेस, इट फ्रीजेस। ठीक है, बट और फ्रीज होके क्या बनाता है, ये ग्लेशियर लाइक क्रिस्टल्स बनाता है। क्या बनाता है, ग्लेशियर लाइक क्रिस्टल, CRYSTAL। ठीक है, क्रिस्टल बनाता है। ग्लेशियर लाइक क्रिस्टल जो बनाता है, जो ग्लेशियर लाइक क्रिस्टल्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि जो 100% हम क्या बोलते हैं, जो 100% एसिटिक एसिड बनता है, जो 100% एसिटिक एसिड बनता है, वो इन ग्लेशियर्स क्रिस्टल जो होते हैं उनको मेल्ट करके बनता है। इसीलिए आप अपनी कभी लेबोरेटरी में जाएंगे तो वहां पर देखना, जो एसिटिक एसिड लिखा रहता है उसमें लिखा है ग्लेशियर एसिटिक एसिड। तो ग्लेशियर एसिटिक एसिड का मतलब क्या है कि जब प्योर एसिटिक एसिड ठंडा हो जाता है, कूल हो जाता है, तो वो जम जाता है, फ्रिज हो जाता है, और फ्रिज होके क्या बनाता है, ग्लेशियर लाइक क्रिस्टल्स बनाते हैं। फिर इन ग्लेशियर लाइक क्रिस्टल्स को जब मेल्ट करते हैं, ठीक है, अराउंड 351 अराउंड केल्विन टेम्परेचर पे जब इसको गर्म करते हैं, तब क्या बनता है, प्योर एसिटिक एसिड बनता है। और इस 100% एसिटिक एसिड को ही हम लेबोरेटरी में किस नाम से जानते हैं, ग्लेशियर एसिटिक एसिड। ठीक है, सब बच्चे देखेंगे लैब में, अपनी मैम से कहेंगे कि मैम एसिटिक एसिड को दिखाइए, तो आप देखेंगे लिखा होगा ग्लेशियर एसिटिक एसिड। अंडरस्टूड। नाउ वी विल मूव टू द, दिस इज अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम मूव करेंगे किस पे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिटिक एसिड। ठीक है बच्चों, तो बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिटिक एसिड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पे आपके क्वेश्चन आता है, कंप्लीट द फॉलोइंग पे भी आता है, और रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए तो आता ही आता है, बाकी सीधे नाम से आता है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉइक, है ना, इथेनॉइक एसिड। ठीक है, अब देखो बच्चों, इथेनॉइक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट एक बात आप याद रखेंगे कि अगर हम इसका कंपैरिजन करते हैं मिनरल एसिड के साथ, किसके साथ, मिनरल एसिड। मिनरल एसिड कौन से हुए, जैसे कि HCl हुआ, H2SO4। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता है कि मैम मिनरल एसिड क्या है और H2SO और ऑर्गेनिक एसिड क्या है। ठीक है, जो कार्बन के साथ कंपाउंड बना के मिल रहा है ना, वो ऑर्गेनिक है। ठीक है, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन को मिलकर आपका इथेनॉइक एसिड बन रहा है। और जो आपके मिनरल्स हैं, इनऑर्गेनिक एसिड जो है, उनको हम क्या बोलते हैं, मिनरल एसिड, जैसे कि आपके HCl एंड H2SO4। अब अगर हम बात कर रहे हैं मिनरल एसिड ये हो गए आपके, और ऑर्गेनिक एसिड में हम बात कर रहे हैं C2H5 CH3COH को ले लेते हैं। ठीक है, प्रोपेनॉइक नहीं लेते, मिथेनॉइक लेते हैं, CH3COH। बच्चों ये दोनों ही क्या करेंगे, लाइन लिटमस पेपर वाला टेस्ट देंगे। लिटमस पेपर एसिड क्या करेगा, ABC, एसिड टर्न ब्लू, लिटमस रेड। एसिड्स क्या करते हैं, वो इसको ऐसे याद रखना, ABC, अब C तो आप C से आप R याद रखना। ये जो एसिड्स क्या करते हैं, वो ब्लू को क्या करते हैं, रेड में चेंज करते हैं। क्या करते हैं, ब्लू को रेड में चेंज करते हैं। तो भाई याद ये रखने वाली बात है कि मिनरल एसिड भी करेंगे,
और एसिटिक एसिड भी करेंगे। तो फिर डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस ये होगा कि जो मिनरल एसिड्स होते हैं वो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं, उनके आयंस बन जाते हैं। जैसे कि HCl है वो कंप्लीटली ब्रेक हो जाएगा H पॉजिटिव प्लस Cl माइनस में। लेकिन जो एसिटिक एसिड है वो कंप्लीटली ब्रेक नहीं होता, इसका जो ब्रेक होता है बहुत स्लो होता है। ये आपकी वीक एसिड है, दोनों साइड से क्या करेगा, ये रिएक्शन होगा, क्या बनाएगा, CH3CO3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। अब दोनों साइड एरो का मतलब क्या है, जितना ये बन रहा है उधर आ रहा है, तो ये क्या है आपका एक वीक एसिड है। क्या है ये? एक वीक एसिड। और ये क्या है, एक आपका स्ट्रॉन्ग। राइटिंग आपको समझ भी नहीं आ रही होगी बच्चों, ये जल्दी मैं इसलिए बनाती हूँ, जल्दी जल्दी सिर्फ इसलिए लिखती हूँ, लिखने के लिए मैं बहुत आराम से लिख सकती हूँ। सिर्फ मैं ये सोचती हूँ कि कम टाइम में आप ज़्यादा सीख पाए। ठीक है बच्चों, अब इतना टाइम भी नहीं है, लास्ट टाइम आपका चल रहा है एग्जाम का। वीक एसिड है और ये क्या है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्यों स्ट्रॉन्ग एसिड है? क्योंकि कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाता है, आयंस बनाता है, बट ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता है। सेकंड बात, अगर हम इसके पीएच से चेक करेंगे तो इसका पीएच अराउंड 2 होता है और इसका पीएच क्या होता है, अराउंड 4 होता है। यानी कि जो HCl है ना वो एसिटिक एसिड से 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर एसिड है। कितना? 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर एसिड है। तो ये तो होगी आपकी छोटी सी मिनरल्स एसिड की बात। अब जहाँ से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आना है उस पर देख लो एक बार, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों। देखो क्या है, स्टेरिफिकेशन। स्टेरिफिकेशन क्या है बच्चों? फॉर्मेशन ऑफ एस्टर है। क्या है? फॉर्मेशन ऑफ एस्टर है। कैसे होगा? पहले आप यहाँ पे लिख लो CH3COOH, दैट इज व्हाट, इथेनॉइक अम्ल। और यहाँ पे लिख लो आप अल्कोहल, इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ थोड़ा घुमा के, CH3CH2OH। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो यहाँ पे मैंने ले लिया इथेनॉइक एसिड और यहाँ पे मैंने ले लिया इथेनॉल। इस OH ने और इस H ने क्या करी, आपस में दोस्ती करी और घूमने निकल गए। क्या बना लिया यहाँ पे इन्होंने? वाटर। क्या बना लिया? वाटर बना लिया। देखो रिएक्शन को। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इथेनॉइक की केमिकल प्रॉपर्टीज में। फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी जो मेन जहाँ से आपका क्वेश्चन आता है दैट इज स्टेरिफिकेशन। एज नेम इज इंडिकेटिंग, स्टेरिफिकेशन मतलब एस्टर बनता है। एस्टर मतलब एस्टर कौन सा ग्रुप होता है? RCOOR। ठीक है, कौन सा ग्रुप होगा? RCOR। R क्या होगा आपका? मीथेन भी हो सकता है, इथेन भी हो सकता है। कंपाउंड क्या हो गया? RCOR। तो क्या बन गया आपका एस्टर। एस्टर की बड़ी स्वीट सी स्मेल होती है, बहुत सारे परफ्यूम्स में यूज होता है, बहुत सारे फ्लेवरिंग एजेंट्स में यूज होता है। अब बनता कैसे है, जो आपने आगे भी पढ़ा, कौन? इथेनॉल। उसने किसके साथ दोस्ती करी? इथेनॉल ने किसके साथ दोस्ती करी? इथेनॉइक एसिड के साथ दोस्ती करी और एक नया कंपाउंड बना दिया जिसका नाम क्या था? एस्टर। क्या होगा देखिए रिएक्शन, देखिए CH3 पहले हम किसको लिख लेते हैं? पहले हम लिख लेते हैं इथेनॉइक एसिड को, वरना नाराज हो जाएंगे कि बाद मेरे बारे में बात हो रही है, मुझे बाद में लिखना है। ठीक है, दूसरा हो गया आपका CH3। इसको मैं उल्टा इथेनॉल का ऐसे लिख रहे हैं जिससे आपको समझ में आ जाए, CH3CH2OH। क्या होता है इसका OH? किसका? इथेनॉइक एसिड का OH इसका साथ छोड़ता है और इसका हाइड्रोजन, और इथेनॉल का हाइड्रोजन उसका साथ छोड़ता है और एक अलग दुनिया बसाते हैं और पानी बनाते हैं। ठीक है, बचा भी हमारे पास CH3 बेचारा, CO, ठीक है, और एक और O और फिर CH2 CH। समझ में आ गया? अब देखो यहाँ पे ये OH और H निकल के पानी को मॉलिक्यूल्स बना लेता है और ये जो बनता है ये तुम्हारा क्या बनता है? इथेनॉल। बच्चों कंफ्यूज मत होना, ये जो CO है ना, ये मैंने ऐसे लिखा, आपको कहीं कहीं बुक में ऐसे भी दिखाई देगा। ठीक है, उससे कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है आपका वो एस्टर, क्योंकि मैंने बताया आपका एस्टर क्या है? R। ये हो गया पूरा आपका RC। ठीक है, COOR। ये क्या हो गया आपका? RCOR। इसका नाम क्या होगा बच्चों? ये एस्टर्स का नाम हम कैसे लिखते हैं? एल्काइल एल्केनॉइड। तो इसका नाम क्या होगा? ये हो गया आपका इथाइल। क्या हो गया आपका? इथाइल। और क्योंकि 2 कार्बन एटम है और RCOO ग्रुप है तो इसका नाम हो गया इथाइल इथेनॉइड। क्या नाम हो गया? इथाइल इथेनॉइड। अगर यहाँ पे CH2CH2CH3 होता है इसका नाम होता है प्रोपाइल इथेनॉइड। अगर यहाँ पे होता है CH2CH2CH3 और यहाँ पे होता है CH3CH2CO तो इसका नाम होता है प्रोपाइल प्रोपेनॉइड। ठीक है, जितने भी कार्बन एटम होंगे उसके अकॉर्डिंग इसका नाम रखेंगे। तो दिस इज द
प्रिपरेशन ऑफ एस्टर्स। ठीक है, अगर आपको केमिस्ट्री में जो आपका डिस्टिंग्विश के लिए आया ना कि आप एक्सपेरिमेंटली अल्कोहल्स को और एथेनॉइक एसिड्स को अलग कीजिए, तो आप जो मैंने एथेनॉइक एसिड की प्रिपरेशन बताई है वो देखेंगे, और अल्कोहल की जो बताई है वो देखेंगे। इथेनॉइक के लिए आप क्या देखेंगे कि हम क्या करेंगे, इस टेस्ट ट्यूब को हम कैसे कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट में। मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि आपको जो भी केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट डिमॉन्स्ट्रेशन चाहिए, हमारे पास केमिस्ट्री लैब में मेरे स्कूल में सारे इक्विपमेंट्स हैं। आप जो कहेंगे उस एक्सपेरिमेंट को मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखा दूंगी, क्योंकि ये बोर्ड का लास्ट टाइम है, तो इसीलिए मैं आपके इनके प्रैक्टिकल्स नहीं करूँगी। बट अगर आप कमेंट में लिखेंगे तो आई विल मेक सेपरेट वीडियो फॉर दैट। आपको क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब में क्या लेना है, थोड़ा सा क्या लोगे आप, इथेनॉल लोगे, ठीक है, C2H5OH, और थोड़ा क्या लोगे आप, CH3COH, इथेनॉइक हम लोगे। दोनों का इक्वल अमाउंट लेना है। अगर आप इसको 2 ml ले रहे हैं तो इसको भी आप क्या लेंगे, 2 ml लेंगे, ठीक है। और इसके साथ क्या मिला देंगे, थोड़ा सा कंसंट्रेटेड H2SO4 मिला देंगे। क्या मिला देंगे, कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। कंसंट्रेटेड H2SO4 को मिलाएंगे और इसको क्या कर देंगे कि एक बीकर के अंदर रखेंगे। बीकर के अंदर क्या है, गर्म पानी है, क्या है, गर्म पानी है। अब गर्म पानी में जब इस टेस्ट ट्यूब को आप रखोगे तो क्या होगा, इसको जब बाहर निकालेंगे आफ्टर 5 मिनट तक आप इसको क्या करोगे, इस गर्म पानी के साथ क्या करोगे, इसको हीट करोगे, और उसके बाद आप इसको, इसकी स्मेल को चेक करोगे तो आपको एक स्वीट स्मेल आएगी, एंड दैट इज द प्रेजेंस ऑफ एस्टर्स। जो खुशबू आ रही है ना, सुगंध आ रही है प्यारी प्यारी सी, जो स्वीट स्मेल आ रही है, दैट इज द कंफर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट को अपनी केमिस्ट्री लैब में कर सकते हैं। आई हैव ग्लेशियर एसिटिक एसिड इन ऑल दीस कंपाउंड्स इन माय लैब, सो इफ यू विल कमेंट देन आई विल डेमोंस्ट्रेट इट। ठीक है, सो बच्चों आई होप तुम्हें ये वाली रिएक्शन समझ में आ गई होगी। सेकंड वाली रिएक्शन देख लो फटाफट। अगर कोई रिएक्शन कंप्लीट द फॉलोइंग में भी आ सकती है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, तो सेकंड वाली देखो, इथेनॉइक एसिड ने अब रिएक्शन की हुई है, CH3COOH, दोनों एक साथ लिखने। ठीक है, दोनों रिएक्शन बिल्कुल सेम है। एक है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, तो ये क्या रिएक्शन होगी, हेडिंग क्या होगी, रिएक्शन ऑफ इथेनॉइक एसिड विद कार्बोनेट्स, किसके साथ, कार्बोनेट के साथ, और बाइकार्बोनेट। बाई का मतलब क्या हो गया, बाई लग गई ना, तो इसमें एक हाइड्रोजन लग गया। ठीक है, Na2CO3 के साथ रिएक्शन हो रही है, और दूसरी रिएक्शन किसके साथ हो रही है, NaHCO। दोनों की रिएक्शन सेम टू सेम है। क्या है, बिल्कुल सेम टू सेम है। पहले एक बार अपने आप 1 सेकंड लो करके देखो इसको कि क्या रिएक्शन हो रही है। हाँ, तो देख लिया, तो बच्चों दोनों में सेम टू सेम प्रोडक्ट बनेंगे, दैट इज CH3COO सोडियम इथेनॉइड। RCOO जहां पे भी कंपाउंड होगा, RCOO, तो वो एल्केनॉइड है। इसका नाम क्या हो गया, सोडियम, 2 कार्बन एटम में 1 2, तो नाम क्या हो गया, सोडियम इथेनॉइड। क्या नाम हो गया, सोडियम इथेनॉइड। ठीक है, प्लस क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, इसमें भी सेम टू सेम कंपाउंड बनेगा, NaHCO3, दैट इज सोडियम कार्बोनेट है, और ये क्या आपका H लग गया तो सोडियम बाइकार्बोनेट है। ठीक है, कंपाउंड सेम बनेगा, CH3COONA प्लस CO2 प्लस H2O। बच्चों ये कंपाउंड ना बनाने के लिए आते, तो कंपाउंड का नाम तो सेम ही है, सोडियम इथेनॉइड। सोडियम इथेनॉइड चाहे रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट के साथ हो रही है, चाहे सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ हो रही है। बाई मतलब एक हाइड्रोजन लग जाएगा, और सोडियम क्या हो जाएगा, एक अकेला हो जाएगा। रिएक्शन इथेनॉइक एसिड के साथ हो रही है, बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये रिएक्शन आपकी टेस्ट करने के लिए भी आती है, ये भी हम आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखा सकते हैं। आपको याद ये रखना है बच्चों कि इसमें जो पानी है ना, उसके लिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल चाहिए। यहाँ पे 2 होंगे इथेनॉइक एसिड के मॉलिक्यूल्स, और 2 ही क्या बनेंगे, सोडियम इथेनॉइड। बट यहाँ पे रिएक्शन एक मॉलिक्यूल आपका किसका होगा, इथेनॉइक का, और एक ही बनेगा आपका सोडियम इथेनॉइड। तो ये आपकी पूरी केमिकल प्रॉपर्टीज इथेनॉइक एसिड की कंप्लीट हो गई है। स्टेरिफिकेशन अच्छे से याद कर लेना, उसका जो टेस्ट मैंने आपको बताया वो भी आप कर सकते हो। अब कार्बन डाइऑक्साइड का हम टेस्ट ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब में आपने क्या लिया हुआ है, क्या लिया हुआ है, सोडियम कार्बोनेट और एथेनॉइक एसिड। ठीक है, एथेनॉइक एसिड क्या है, वो वही ग्लेशियर वाला एथेनॉइक एसिड। तो यहाँ पर हमने ये लिया, टेस्ट थोड़ी टेढ़ी हो रही है, और यहाँ पर हमने क्या लिया, फ्रेशली प्रिपेयर्ड कैल्शियम ऑक्साइड के पानी के साथ रिएक्शन करते हैं, तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड क्या बन जाता है आपका, लाइम वाटर। ठीक है, हमने क्या ले लिया, लाइम वाटर लिया, और एक हमने यहाँ पे डिलीवरी ट्यूब लगा दी। ठीक है, ये भी हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे
डिलीवरी ट्यूब लगा दी, इसको हमने स्टैंड के साथ रखा हुआ है। तो क्या होगा बच्चों, जब इन दोनों की रिएक्शन होगी ना, किस किस की, CH3 CH2 सॉरी CH3 COH, क्या होगी रिएक्शन, CH3, जब से देखते हैं इसको, ठीक है, एक बार दोबारा से, दो यहाँ पे टेस्ट ट्यूब बनी हुई है, ठीक है, ये हमने टेस्ट ट्यूब स्टैंड से इसको लगाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या लिखा है, CH3 COOH, और दूसरा आपके पास क्या है, Na2CO3, ठीक है। इन दोनों की रिएक्शन करी, और रिएक्शन करी तो हमें पता है कि क्या होगा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड होगा, तो यहाँ पे हमने फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर रखा है। मैंने बता दिया आपको लाइम वाटर कैसे बनेगा, फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर रखा है। तो जैसे ही ये हमारी गैस CO2 यहाँ से आएगी, सीधे लाइम वाटर को क्या कर देगी, मिल्की कर देगी, क्या कर देगी, मिल्की कर देगी, यानी कि क्या बना देगी, सोडियम, क्या बनाएगी, तो कौन सा कंपाउंड बनेगा, जब ये लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट, क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, दैट इज CaCO3, ठीक है। लाइम वाटर था आपका, लाइम वाटर के साथ आपने रिएक्शन किसके साथ करी, कार्बन डाइऑक्साइड करी, तो क्या बन गया आपका, कैल्शियम कार्बोनेट, दैट इज मिल्की इन कलर। सो दिस इज ऑल अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज। आपको इसकी एक्टिविटी भी दिखा दी, तो इसको आपको समझ में आया हो गया, आ गया होगा। आई होप बच्चों आपको सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। वीडियोस बनाने के लिए बहुत हार्ड वर्क लगता है, आप लोगों को एक एप्रिशिएशन चाहिए, ठीक है। मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि मैं ये वीडियो सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं, इसलिए इन वीडियोस में जो मेरी बोलने की स्पीड होती है बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैम वीडियो पूरा देखेंगे, आप और थोड़ा धीरे बोलिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपके सारे सजेशंस मेरे लिए हेल्पफुल है। सो ऑल दी बेस्ट, ऑल दी वेरी बेस्ट प्यारे बच्चों, अच्छे से पढ़िए, टाइम को पूरा यूज़ कीजिए, इस वक्त कुछ भी मत सोचिए, जस्ट फोकस ऑन योर बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है। क्लास 10 एक ही बार देना है लाइफ में, बार बार नहीं देना, ठीक है, बार बार नहीं देना, ठीक है। तो इसीलिए हार्ड वर्क कीजिए। ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।